अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, खुश होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे। और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे ब्लॉग में, जिसका नाम है नजराना लब नौसीन। मैं हूँ नजराना और मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं सुबह उठ गई हूँ और नौसीन भी उठ गई है। तो मैं बनाने जा रही हूँ घिया की सब्ज़ी। आलू डाल के नहीं बनाऊँगी, सिर्फ घिया की आलू नहीं डालूंगी, खाली घिया की सब्ज़ी बनाऊंगी। क्योंकि मेरा घिया आधा केजी है। घिया इसे भी नौसीन और अफरीन खाना पसंद नहीं करती है, वो मैं ही खा लेती हूँ। और भुजिया बना दो या कुफ्ता बना लो तो खा लेती है, लेकिन मैं कुफ्ता नहीं बनाऊंगी और भुजिया भी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ इसकी सब्ज़ी ही बनाऊंगी। तो मैं घिया को छील रही हूँ यहाँ पे। छीलने के बाद मैं इसको धो दूँगी और फिर इसको बारीक बारीक इसमें पीस में काट लूँगी मैं इसको। क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं बना रही हूँ, नहीं तो मैं आलू डाल देती हूँ, लेकिन अफरीन और नौसीन नहीं खाएगी, इसी वजह से सिर्फ घिया ही बनाऊँगी। और नौसीन उठ गई है, वो मुँह हाथ धोने के लिए गई है और उसका पेपर है आज। गई है मुँह हाथ धो के, और वो नहाएगी नहीं क्योंकि ठंडी का टाइम है। तो अक्सर वो मतलब जैसे सुबह नहीं नहाती है, या तो वो अपनी नानी के पास जाके नहा लेती है, वहाँ पे मौसी सी रहती हैं, तो मतलब धूप निकलता है तो वो नहा लेती है। तो आज तो जल्दी आ जाएगी क्योंकि आज उसका पेपर है, तो 11 बजे ही आ जाएगी। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ उसके लिए चाय। बोली नहीं पीऊँगी, लेकिन फिर भी मैं बना दे रही हूँ। साथ में मैं अपना मुँह भी धो ले रही हूँ, मतलब ब्रश कर ले रही हूँ, क्योंकि साथ साथ में दोनों काम होंगे। तो मैं चाय चढ़ा दूँगी। देखिए मुँह फाड़ रही है, इसको नींद आ रहा है। और उसके बाद साथ साथ में काम भी कर लूँगी। इधर चाय बना के उसको दे दूँगी, मैं भी पी लूँगी थोड़ा। तो दूध मैंने रात में ही ला के रख देती हूँ, क्योंकि ठंडी का टाइम है तो अभी फटता भी नहीं है दूध। और मैं फ्रीज नहीं ले रखी हूँ, देखती हूँ गर्मी आएगा तो हो सकता है लूँगी, क्योंकि गर्मी में दूध फट जाता है। और ऐसे भी सब्जी वब्जी रख दीजिए फ्रिज में तो सही रहता है। तो अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं था, इस वजह से मैं नहीं ली हूँ। और अक्सर अभी ठंडी का टाइम आएगा तो दूध मैं रात में ही ले आती हूँ, ताकि सुबह चाय जल्दी बन जाए। क्योंकि ठंडी के टाइम में ऐसे भी 6-7 बजे तक अंधेरा ही रहता है, तो यहाँ पे दुकान उतना जल्दी नहीं खुल जाता है, लेकिन फिर भी नीचे जाने उने के लिए दिक्कत होती है। तो मैंने इसीलिए रात को ही लेके आ जाती हूँ, ताकि सुबह दिक्कत ना हो। जब से आती हूँ तो उधर से ही लेके आ जाती हूँ साथ में। तो चाय मैंने चढ़ा दिया है और इधर ब्रश कर ले रही हूँ। नौसीन भी तैयार हो रही है, वो अब अपने से भी तैयार हो जाती है। तो मेरा ब्रश हो गया, मैं जा रही हूँ बाहर मुंह धोने के लिए। तो बाहर ही मतलब मुंह धोने का है, बर्तन वर्तन धोने का है तो बाहर ही धो लेते हैं। और उस साइड में बाथरूम है नहाने वाने के लिए, क्योंकि कमरा मेरा छोटा है, इस वजह से सेपरेट नहीं है, तो बाहर ही है सारा चीज़। और मैं मुंह धो के आ गई हूँ, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा देने, उसके बाद खाना बनाऊंगी। क्योंकि नौसीन खाना लेके नहीं जाएगी, आज 11 बजे ही आ जाएगी, पेपर है उसका। तो इसी वजह से मैंने सब्जी वब्जी काट दिया। और गोभी मैंने रात में ही कद्दूकस कर दी थी जो, तो उसी का पराठा बनाऊंगी मैं। और ये सब्ज़ी मतलब पूरा तैयार नहीं करूँगी, क्योंकि पराठा के साथ मुझे नहीं खाना है, इसीलिए तो थोड़ा ही तैयार करूँगी, ताकि मैं रात को आके अच्छा से बना पाऊँ। इसीलिए तो झाड़ू लगा रही हूँ। नौसीन इधर तैयार हो जा रही है। सब मेरे से पूछते हैं कि मेरे पति मतलब मेरे साथ नहीं दिखते हैं यहाँ पे, मेरे और मेरे नौसीन के साथ ब्लॉग में भी हो गया और घर में, चाहे जहाँ भी हम दोनों माँ बेटी ही दिखते हैं, या तो अफरीन दिखती है। तो वो कहाँ रहते हैं? तो मेरे पति मेरे साथ इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि मैं और मेरी लड़की ही सिर्फ रहती हैं अकेली दिल्ली में, वो भी यहीं पे दिल्ली में ही रहते हैं। तो मतलब उनको हम दोनों की आपस में बनी नहीं, तो इसी वजह से हम दोनों साथ में नहीं रहते हैं। तो क्या कारण था नहीं था तो उनको मैं फिर ब्लॉग में बताऊंगी, आने वाले ब्लॉग में। तो उनको सिर्फ शादी का मतलब था शौक़ मेरे से, या सपना था, क्या था, तो इसी वजह से उन्होंने मेरे से तो शादी कर लिए। उनको लगा कि जैसे मैं अभी रहता हूँ, पीता हूँ, खाता हूँ, दोस्ती यारी करता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ, इसी तरीके से शादी के बाद भी रहूँगा। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि शादी के बाद हर इंसान की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। और मतलब मेरी ज़िम्मेदारी हो गई, साथ में नौसीन की ज़िम्मेदारी होगी, और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारी है, घर की ज़िम्मेदारी है। तो मतलब उनको ज़िम्मेदारी समझ में नहीं आई। उनको ऐसा लगा कि मतलब जैसे मैं अभी रहता हूँ इसी तरीके से रहूँगा, और ये तो गरीब की लड़की है।
तो ये लोग मतलब शादी करके मैं जैसे रखूँगा ऐसे नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई हर इंसान को हर चीज़ चाहिए, खाने के साथ साथ, कपड़ा लत्ता के साथ साथ, इज़्ज़त के साथ साथ हर चीज़ हर लड़की का सपना होता है। तो इसी तरीके से यही सारी बात थी कि तो इसी वजह से वो मेरे साथ नहीं रहते हैं, और रहते यहीं पे है, दिल्ली में ही रहते हैं। अक्सर मेरे दिख भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को नहीं दिखते, दिख भी जाते हैं। और बाकी रही तो इसी तरीके से लड़ाई झगड़ा होता था, इसी वजह से नहीं रहते। और नौशीनगर में अकेली रहती हूँ, क्योंकि मुझे तो बोलते नहीं है कि बाप बच्चे को छोड़ देते हैं, लेकिन माँ तो नहीं छोड़ती है। तो इसी वजह से मैंने जिस तरीके से पली बड़ी हूँ, मेरी मम्मी ने भी मुझे अकेले ही पाला है, दोनों बहन को। तो इसी वजह से लड़की भी मेरी जिम्मेदारी है, तो वो तो छोड़ दिए, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ सकती हूँ। तो जब शादी हो गई हम दोनों की, तो उसके बाद से उसका खाना पीना तो हम लोगों को पहले से ही पता था कि मतलब खाते पीते भी हैं, तो इतना नहीं पता था कि मतलब खाते पीते इतना है। जब मैं यहाँ पे रहने लग गई तब मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा पीते खाते हैं, मतलब रात रात भर नहीं आना, पूछूं कि कहाँ हैं तो मतलब मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मेरी लड़ाई झगड़ा रोज़ का, मतलब हंगामा, ये करना वो करना। और शहर में रहना इतना मामूली नहीं है, तो भाई कमाइएगा नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से, और किराया कहाँ से देंगे। तो यही सारा इशू था। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। एक ब्लॉग में तो ये पूरा नहीं हो सकता, मैं सबके बारे में बताऊंगी, अपनी फैमिली के बारे में भी, ससुराल वाले के बारे में भी, अपने पति के बारे में भी, और क्यों अलग हो गए, किस लिए अलग हो गए, कब हो गए, मैं सब बताऊंगी आप लोगों को। तो यही सब कारण है, क्योंकि उसको पूछूं काम पे से रात रात भर ना आए, पूछूं कहाँ हैं तो मतलब मैं काम कर रहा हूँ, और पैसा की बारी आए तो मैं भाई पैसा भी नहीं। और हालांकि काम भी अच्छा करते थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते थे। तो और मैं कभी दाल है घर में तो चावल नहीं, चावल है तो आटा नहीं, मतलब बहुत सारी ऐसी परेशानी हुई जो मैंने झेला। यहाँ पे झेल झेल के भी रही, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रही। उनके मम्मी पापा भी यहीं पे रहते हैं और सारे रहते, लेकिन मैं अकेली रहती थी, क्योंकि उनको मेरे साथ नहीं रहना था, या शायद उनको नहीं रखना था। क्योंकि भाई जब बेटा कमा के नहीं देगा तो कोई भी माँ बाप नहीं रखता है किसी को भी। तो उन लोगों ने मेरे को नहीं रखा, क्योंकि उनका बेटा जब उनको कमा के देंगे नहीं तो वो हमारी जिम्मेदारी कहाँ से उठाएंगे। तो मुझे ही नहीं, वो अपने माँ बाप को भी नहीं देते थे कमा के। सिर्फ उसका खाना पीना, सुबह उठते ही दारू पीना है और घूमना है, इधर उधर से 150 मिल गया तो मिल गया। और जहाँ काम भी करते थे वहाँ भी टिक के मतलब नहीं करना, अगर कर भी लिया 100-200 रुपये भी हो गई तो बस उसको ले लेना है और पी लेना है। तो यही सारा ड्रामा है उनका, और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है कि अभी भी सुधर गए हैं। तो बोलते हैं कि हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद मेरा पति अच्छा हो, घर परिवार अच्छा हो, माँ बाप के यहाँ जो हुआ, लेकिन परिवार अच्छा हो, पति अच्छा हो, कोई अच्छा हो या ना हो, मेन होता है उनका पति अच्छा हो, तो इंसान की ज़िंदगी हंसी खुशी से कट जाती है। भले इंसान गरीब रहता है, लेकिन एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत रहता है, एक दूसरे को समझते हैं, तो इंसान कैसे भी अपनी ज़िंदगी काट लेता प्यार मोहब्बत से। लेकिन उस इंसान के साथ ना प्यार मोहब्बत था और ना जिम्मेदारी उसको समझ में आती थी, नहीं कुछ, बस उसको ये था कि मुझे शादी करना है, तो अब तो मैं कर लिया हूँ, अब मेरा कौन क्या कर लेगा। और वही हुआ मतलब वही लड़ाई झगड़ा चालू, मतलब कोई कुछ ना बोले, यही सब कारण था। और मैंने जॉब स्टार्ट चालू करी जब मेरी नर्सिंग 6 महीना की थी, जब से मैंने चालू किया था जॉब करना, क्योंकि बहुत सारी परेशानी थी, खाने को नहीं मिल रहा था, और मेरे साथ साथ मेरी बच्चा भी हो गई थी। इसी वजह से मैंने घर से बाहर निकला काम करने के लिए और किसी का शौक़ नहीं रहता कि अपने बच्चे को छोड़ के मतलब काम करे। तो चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी अपनी कहानी। तो मैं आ गई हूँ लंच करने, तो मैं गर्मा गर्म पराठा बनाई हूँ गोभी का, और उसके साथ दही, और रात की मछली मौसी ने दी थी वो है। तो आप लोग भी आ जाइए प्लीज़ खाने के लिए, हम तो आ गई हूँ खाने के लिए।
तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। मेरी कहानी क्या है जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को पूरा देखा करिए, बीच में मतलब ना रोका करिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। और न्यू है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को मतलब सब्सक्राइब चैनल को किया करिए, ताकि मैं जो भी ब्लॉग डालूँ तो आप तक पहुँचे, और मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि ब्लॉग बनाओ तो कुछ मतलब होता है, उससे मदद मिलता है, तो इसी वजह से मैंने बनाना चालू किया है। क्योंकि अकेले इंसान रह के अपनी लड़की को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे से, तो इसी वजह से प्लीज़ मदद करिए। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।